इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उस वक्त फिर हमारे इख्तियार में नहीं होंगी, यानी कि आप ये देख लें कि ये तकरीबन 5 महीनों के अंदर या 5.5 महीनों के अंदर हम पूरे मुल्क की डिलिमिटेशन अगर करें। इसी तरह आज हमने इजलास में उनके सामने ये भी रखा कि अगर हम 1 नवंबर से पूरे मुल्क में रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का काम शुरू करें, तो जिसके लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, तो वो भी जाके तकरीबन 30 अप्रैल तक बमुश्किल ख़त्म हो पाएगा। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि नए सेंसस के बाद अंदाजे के मुताबिक जो हमें अनऑफिशियल फिगर्स मिली हैं, मुल्क भर में 23,000 से ज़्यादा ब्लॉक्स में इजाफा हुआ है और 527 नए सर्कल्स क्रिएट हुए हैं, तो जिसके लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा। ये 2 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो इलेक्शन से पहले होना ज़रूरी हैं। हमने आज यही चीज़ सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी शुमारियात के सामने रखी, ताकि अगर इलेक्शन की क्वालिटी और इलेक्शन की इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है तो इन दोनों चीज़ों का बर वक्त मुकम्मल होना ज़रूरी है। हमें ये भी बताया गया कि हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है, काबीना ने उसके ऊपर इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली फ़ायदा उस वक्त होगा जब सेंसस के रिज़ल्ट्स नोटिफाई हो जाएंगे, चाहे वो प्रोविजनल नोटिफिकेशन हो या जैसी हो, लेकिन वो ऑफिशियली नोटिफाई हो जाएंगे। तो हमने आज इस्तदा की है कि इसको नोटिफाई जल्द अज जल्द किया जाए और ऑफिशियली नोटिफाई किया जाए, और साथ ही हमें मुतलका तमाम सपोर्ट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से मिल जाए ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। इसके ऊपर फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी लॉ साहब को और सेक्रेटरी शुमारियात को 7 दिन की मोहलत दी है कि वो वफाकी इदारों को जाके ये इत्तला करें कि 7 दिन के अंदर वो जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, ताकि इलेक्शन कमीशन को उनके आइनी फ़राइज़ सर अंजाम देने में सहूलत मैसर हो सके और 2018 के इलेक्शन बर वक्त मुनक़द करवाने में किसी किस्म का रखना ना आ सके। तो ये 7 दिन की मोहलत दे के इजलास ख़त्म हो गया। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लॉ डिवीज़न को हमने हिदायत की है, हमें शुमारियात डिवीज़न की तरफ से और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई है, जिस पे हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन की मोहलत देने के बाद फिर ये भी फरमाया कि हम अगला लाए अमल उस 7 दिन के बाद फिर दोबारा देखेंगे। शुक्रिया जी। सर, अभी एक सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इसमें आइन में लिखा हुआ है फाइनल जब तक नतायज मरदमशुमारी के नहीं होंगे, आर्टिकल 55 के खिलाफ 5 बिल्कुल क्लियर, तो हतमी नतायज के बगैर ये नोटिफाई नहीं कर सकते। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, अगर अबूरी नतायज करने पड़ेगी। आपने कट ऑफ डेट दी है कि अगर इस तारीख तक ये आइनी तरमीम नहीं होती तो फिर हमारे लिए बर वक्त इलेक्शन कराना मुश्किल होगा, कोई डेट है? देखिए, हम लेजिस्लेचर को हिदायत करना हमारा इख्तियार नहीं है, ना हमारा काम है। इसीलिए ये तजवीज़ ही आज हमने उन्हें बताया है कि अगर हमने उनके सामने ये सिनारियो रखा है कि अगर डिलिमिटेशन का काम बेस्ट केस सिनारियो में 1 नवंबर को शुरू कर लिया जाता है, तो ये जाके बमुश्किल 30 अप्रैल तक ख़त्म होगा। ये हम बेस्ट केस सिनारियो की बात कर रहे हैं। उसके लिए चाहे आइन में अमेंडमेंट करनी है या सेंसस एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट लेके आनी है, तो ये ज़ाहिर है हुकूमत है, उनके पास वो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो उनका इस्तेहकाक है। हमने सिर्फ उनको आज सेंसिटाइज़ किया है कि ये कहीं और मसरूफियात में ये चीज़ निकल ना जाए और अंदाज़ा ना हो सके इसकी अहमियत, और कौम को भी पता लगे कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। बुनियादी आज इसका मकसद है। कमीशन मीडिया से इस वक्त बात कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें अहम मामलात ज़ेर गौर आए हैं।